चंदन दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में से एक, धार्मिक अनुष्ठान और सौंदर्य के क्षेत्र में अपना सिक्का जमाने वाली लकड़ी। इसका नाम आते ही मनमोहक खुशबू का एहसास हो जाता है। एक समय था जब भारत चंदन के मामले में दुनिया का सरताज था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमें इसे आयात करना पड़ गया। सरकार फिर से जागी है और अपनी धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है। चंदन उत्पादन के मामले में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को बहाल करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि विशेष में आज बात सफेद चंदन की। चंदन जितना अद्भुत है, इसकी खेती भी उतने ही अद्भुत तरीके से की जाती है, खास तौर पर सफेद चंदन की। इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई है, जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे चंदन के आर्थिक और धार्मिक महत्व के बारे में और मिलवाएंगे एक सफल किसान से। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ रोचक जानकारियों के साथ। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए एक तरीका प्रचलित फसलों के बजाय ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें उगाना भी है। चंदन बहुत महंगा पौधा है, यही वजह है कि इसे उगाकर किसान निश्चित रूप से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। चंदन दो तरह का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। सफेद चंदन ऐसी जगहों पर उगाया जाता है जहाँ मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 के बीच है। 6 से ऊपर पीएच मान वाली मिट्टी में लाल चंदन उगा सकते हैं। इसकी लकड़ी से तेल निकलता है और मार्केट में ज्यादा मांग इसी तेल की है। हालांकि इसकी लकड़ी भी बिकती है, लेकिन जितना फायदा तेल से है उतना लकड़ी से नहीं। चंदन में बहुत सारी आध्यात्मिक विशेषताएं होती है। ये मस्तिष्क को शांत, शीतल और सुगंधित रखने में मददगार है। इसके अलावा चंदन की लकड़ी से माला बनाई जाती है और इसके तिलक से अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसके तिलक से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं में भी चंदन का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत के प्रसंगों में चंदन का तिलक लगाकर ही राज्य अभिषेक किया जाता था। सरकार भी चंदन की खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन 1960-70 के दशक में ऐसा नहीं था। तब सरकार ने चंदन की कटाई और बिक्री दोनों पर रोक लगा दी थी। वजह थी इसकी अवैध तस्करी और अवैध कटार। यहाँ तक कि इसकी खेती करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पीछे मंशा ये थी ताकि कोई शख्स खेती के बहाने चंदन को ना काट सके। 1970 और 2000 के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने अपने बहुत सा क्षेत्रफल जो है चंदन के अधीन जो है कन्वर्ट कर दिया, जिससे 15-20 साल बाद 2000 के आसपास जो है ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया पे चंदन के जो उसके प्रोडक्ट थे पूरे जो है दुनिया में बिकने लग गए। और जो भारत जो पहले चंदन को जो है एक्सपोर्ट करता था, वो भी अब ऑस्ट्रेलिया से चंदन खरीदने लगा। जब भारत सरकार को ये बात रियलाइज़ हुई कि भाई भारत का जो चंदन है ऑस्ट्रेलिया जो बेच रहा है और भारत उसको खरीद रहा है, उसको देखते हुए 2001 में भारत सरकार ने चंदन की खेती फिर कानूनी रूप से वैध कर दी और ये कह दिया कि भाई सभी किसान जो है चंदन को लगा सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे किसान जो है चंदन की खेती की तरफ प्रोत्साहित हुए और धीरे धीरे भारतवर्ष में बहुत क्षेत्रफल चंदन की खेती के अधीन आ रहा है और बहुत से किसान जो हैं इस खेती में काफ़ी अपना रुझान दिखा रहे हैं। प्रतिबंध हटने का मतलब था कि चंदन की खेती को अब कानूनी मान्यता फिर से मिल गई थी। यानी अब कोई भी किसान बिना डरे और बिना रोक टोक इसकी खेती कर सकता था और इसे बेच भी सकता था। सरकार के इस फैसले को किसानों ने हाथों हाथ लिया। खेत फिर से चंदन की खुशबू से लहलहाने लगे और चंदन के इच्छुक किसानों के घरों में खुशियां दौड़ने लगी। सरकारी कोशिशों और किसानों की मेहनत रंग ला रही है। चंदन का रकबा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन एक समस्या अभी भी थी, चंदन की चोरी की। तस्करों ने अब किसानों के खेतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर किसान भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इसकी बहुत जबरदस्त काट ढूंढ निकाली। किसान जो अपने खेतों में चारों तरफ तार की बाड़ लगा सकते हैं, उससे अपने पौधों का बचाव भी कर सकते हैं। और जो आजकल एक जो है नई तकनीकी आई है, आधुनिक तकनीकी है, जिसमें किसान जो है चंदन में GPS चिप लगा देते हैं। GPS चिप लगाने से क्या होता है कि चंदन की जो है चोरी की जो समस्या है बहुत हद तक कम हो जाती है। यदि कोई चंदन को चोरी भी कर लेता है
तो वो पता लगा सकता है कि भाई उसका चंदन का पेड़ चोरी हुआ है और कहाँ पे है। तो जीपीएस लगाने का ये भी फायदा है। एक जीपीएस चिप की कीमत 1000 से 1500 रुपए के बीच होती है और इसे पेड़ के तने में आसानी से लगाया जा सकता है। चिप को भारी भरकम उपकरणों की जरूरत नहीं है, एक अकेली चिप ही काफी है। बस आपको तने में छेद करके उसमें इसे फंसाना है। जीपीएस चिप का कनेक्शन आपके मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर से होगा। इस तरह आप आसानी से अपने पेड़ों की रखवाली और निगरानी कर सकते हैं। चंदन के बारे में एक धारणा ये है कि इस पर सांप लिपटे रहते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। सांप को चंदन से कोई लेना देना नहीं है। वे खेत में चूहे या फिर मेंढक खाने के लिए आते हैं। किसानों को चाहिए कि चूहों और मेंढकों को खेतों से दूर रखें। सफेद चंदन की खेती पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है, लेकिन रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों और जल भराव वाली जगहों पर इसे नहीं लगाया जा सकता। चंदन एक परजीवी पौधा है, यानी इसे बढ़वार के लिए मेजबान पौधे की जरूरत होती है। हर पौधा बढ़वार के लिए अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन सफेद चंदन को ये काम आता ही नहीं। यही वजह है कि इसे अपने भोजन और पानी के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस दूसरे पौधे को होस्ट प्लांट या मेजबान पौधा कहते हैं। मेजबान पौधे की जड़ें चंदन की जड़ों में जा मिलती है और उसकी पोषण जरूरतों को पूरा करती है। यही वजह है कि चंदन को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। पानी और पोषक तत्व ये अपने होस्ट प्लांट से लेता है। मेजबान पौधा जितना अच्छा होगा, चंदन का स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, चंदन एक परजीवी पौधा है जो अकेले नहीं चल सकता। इसको लगाने के लिए साथ में इसको एक होस्ट प्लांट चाहिए होता है। जैसे कैजुरीना है, हमने चंदन के साथ लगाया है। शुरू में 2-3 साल इसको चलाने के लिए ये लाल मेहंदी है, इसके साथ में रखनी पड़ती है। 3-4 साल बाद जो है इसको पेड़ के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए पेड़ लगाना पड़ता है। बेहतर उपज के लिए बेहतर बीज की जरूरत होगी। अगर अच्छा बीज चाहिए तो बेंगलुरु या फिर केरल का रुख करना पड़ेगा। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आसपास के किसी किसान से, जिनके पास हरे भरे और अच्छे पौधे हो, खरीदार लगा सकते हैं। किसान भाई चंदन के पौधे किसी भी नज़दीकी नर्सरी से ले सकते हैं या किसी भी सरकारी संस्थान से ले सकते हैं। जहाँ पे भी किसान को ये बात का ध्यान रखना है कि पौधा स्वस्थ होने चाहिए और कम से कम 1 से 1.5 फीट का होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, उनको वो लगा सकते हैं। चंदन में ज्यादा कीट नहीं लगते। कभी कभी इसमें दीमक लगने की समस्या आती है, उसे आसानी से दवाइयों के जरिए खत्म किया जा सकता है। हाँ, मेजबान पौधे को जरूर निगरानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें कीट लगते हैं। अगर ये पौधा बीमार हो गया तो चंदन की फसल को नुकसान होगा। इसको लगाने के लिए साथ में दूसरा पेड़ चाहिए होता है, तो इसको साथ में लगाने के लिए जैसे शीशम है, नीम है, सरू है इत्यादि चंदन के साथ लगा सकते हैं। पहले जैसे मेजबान का पौधा है, जैसे सरू का पौधा लगेगा, फिर चंदन का पौधा लगेगा, फिर सरू का पौधा लगेगा। इस तरह से जो भी मेजबान पौधे हैं वो लगा सकते हैं चंदन के साथ। और चंदन और मेजबान पौधे के बीच की दूरी कम से कम 3 से 4 फुट की होनी चाहिए और एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कम से कम 10 से 15 फीट के बीच में होनी चाहिए। चंदन के साथ किसान मेजबान पौधे के तौर पर फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं और इमारती लकड़ी के भी। इससे डबल फायदा होगा, किसान को फल भी मिल जाएंगे और 15 साल बाद चंदन की लकड़ी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चंदन के बीच खाली बची जगह में अरहर, तिलहन और चारा फसलों की खेती कर सकते हैं। बस ये फसल मिट्टी में ज्यादा हस्तक्षेप करने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी चंदन की जड़ों को इन अतिरिक्त फसलों से बचाना है। चंदन को लगाने के लिए जो आपका ये बरसात का मौसम है, जुलाई वाला मौसम बहुत अच्छा है। और गर्मी में पौधा किसान को लगाने से बचना चाहिए ताकि उसमें पौधे के मरने के चांस रहते हैं, इसलिए बरसात में पौधा लगाएं। और चंदन को लगाने के लिए हमें 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढे में मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, उसमें थोड़ी सी रेत और अच्छी थोड़ी सी खाद मिला के गड्ढे में डालना है और पौधा लगा के उसके साथ में मिक्स करना है अच्छी तरह से। उसके बाद पौधा लग जाएगा उसके साथ में। खेती के नाम पर कोई चंदन ना काट सके, इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है। किसी भी किसान को अपनी फसल को काटने से पहले वन विभाग की अनुमति लेनी होगी। कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे चंदन के कारोबार के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चंदन के बारे में। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। यही वजह है कि ये अच्छी कमाई वाला पौधा है। बस आपको 12 से 15 साल इंतजार करना होगा। लेकिन चूंकि इसके पौधे दूर दूर लगाए जाते हैं, इसलिए शुरुआती 8 साल के दौरान 50% खेत में दूसरी फसल लगाकर भी आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार चूंकि चंदन को प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए इसकी खेती पर सब्सिडी का भी प्रावधान है। सब्सिडी के लिए नाबार्ड से संपर्क किया जा सकता है। वैसे अलग अलग राज्यों में अनुदान अलग अलग है और सब्सिडी देने का भी। गुजरात सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। पंजाब सरकार भी 50% की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। चंदन को लगाने के लिए सरकार लगभग 50% सब्सिडी दे देती है किसानों को, लेकिन कुछ राज्यों में अच्छी नीति है। जैसे दक्षिण भारत में, वहाँ पे सरकार चंदन को लगाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती है और सब्सिडी भी देती है। उत्तर भारत में अभी तक पंजाब में सरकार जो है किसानों को सब्सिडी दे रही है चंदन को लगाने के लिए। इसी तरह चंदन की बुआई और कटाई नीति भी हर राज्य में अलग अलग है। कई राज्यों में इसकी खेती के लिए और कटाई के लिए पंजीकरण की जरूरत पड़ती है। देखिए, जहाँ तक चंदन के पंजीकरण की बात है तो इसकी भी नीति हर राज्य में अलग अलग है। कुछ राज्यों में जो है चंदन लगाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है और उसको काटने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अभी तक दक्षिण भारत में इसकी एक नीति अच्छी बनी है, जहाँ पे जो है किसान, जैसे कर्नाटका में है, जहाँ पे वन विभाग जो है चंदन को खरीद के जो बेचता है और उसका जो भी मुनाफा होता है किसान को दे देता है। तो बाकी जो भारत के बाकी प्रदेश हैं, अभी तक उसमें इसकी जो बेचने की और लगाने की कोई भी क्लियर कट जो है अभी नीति नहीं है। लेकिन इस पे लगाने पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, किसान लगा सकते हैं। किसान को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसान चंदन के पौधे काटेगा, उसको अपने वन विभाग को पहले सूचना देनी पड़ेगी। उनकी जैसे ही उनको परमिशन मिल जाएगी तो किसान जो है चंदन के पौधे काट कर बेच सकता है। चंदन की लकड़ी तैयार होने में 12 साल से लेकर 15 साल तक का समय ले सकती है। कई बार अभी साल तक का भी समय ले सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि औसतन 15 साल में इसकी लकड़ी बिक्री के लायक तैयार हो जाती है। अभी के समय की बात करें तो एक पेड़ 70,000 से लेकर 2 लाख तक की कमाई किसानों को दे सकते हैं। दाम इस बात पर निर्भर करता है कि जो लकड़ी है उसमें तेल की मात्रा कितनी है। जब भेजने जाएंगे तो पहले चंदन में तेल की मात्रा होनी भी चाहिए और उसके बाद उसका मूल्य तय होगा। 1 एकड़ पर आमतौर पर 400 से 450 पौधा लगा सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट का रेट आप काउंट करो तो 30,000 रुपए किलो का रेट है और आज के भी टाइम में हर पौधे की जो कॉस्टिंग है वो 2 लाख प्लस है। तो एवरेज हर किसान मान के चले कि हर पौधा 2 लाख से 8 लाख के बीच में बिकेगा। इस तरह 15 साल बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर एक पेड़ 1 लाख रुपए तक का भी बिकता है तो कमाई 4 करोड़ बैठेगी। जहाँ उसकी हार्टवुड और ऑयल कंटेंट की बात है, उसको टेस्ट करने के लिए जो भी आपके पास प्राइवेट इंडस्ट्री वाले आएंगे या सरकारी विभाग जो भी उसको खरीदने आएंगे, वो उसकी टेस्टिंग वहीं पे ही करेंगे और जैसे टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही उसका वो भाव तय करेंगे। और कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो चंदन जो है किसानों से ले के काट के उसकी जो है नीलामी करता है और उस नीलामी से जो भी पैसा मिलता है वो किसान को देता है। बाकी राज्यों में इस तरह की नीति नहीं है। तो जैसे ही किसान का चंदन जो है तैयार हो जाएगा काटने के लिए, तो वो जो भी आपके उद्योग हैं, जो भी चंदन से संबंधित उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं और जो चंदन पे काम करते हैं, उनको बुला के उनके साथ रेट तय करके चंदन को बेच सकते हैं। आजकल हमारे पास जो जानकारी है, आप आपके इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी जुटा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चंदन को खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे। चंदन की चोरी को रोकने के लिए GPS चिप लगाई जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरीके हैं।
आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं या फिर खेत के चारों ओर बाड़ भी लगा सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके पेड़ों की चोरी हो जाती है तो फिर आपको सबसे पहले पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट पुलिस थाने में भी होगी और वन विभाग में भी। जांच का काम पुलिस और वन विभाग दोनों को करना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि चंदन की फसल का आप बीमा भी करवा सकते हैं। देखिए, चंदन पे अभी जो हमारे वानिकी वृक्ष जितने भी है, चाहे चंदन है कोई और है, उस पे अभी इंश्योरेंस जो है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस भी देती हैं, तो चंदन की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। नए किसान कृषि स्टार्टअप और उद्यम के तौर पर चंदन की खेती कर सकते हैं। अगर आप नए किसान हैं तो खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लें, वरना आप मात खा जाएंगे। प्रशिक्षण किसी सरकारी संस्था से भी लिया जा सकता है और आसपास के किसान से भी। प्रशिक्षण के बाद आधा एकड़ या 1 एकड़ से शुरुआत की जा सकती है। जैसे हमारे सरकारी विभाग हैं, जैसे हमारा संस्थान है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, तो आप यहाँ पे भी आके किसान जो भी करना चाहते हैं हमारे से आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और चंदन की लगाने की जानकारी ले सकते हैं। और कुछ जो हमारे प्राइवेट नर्सरी वाले भी काम कर रहे हैं, जिनको चंदन की जानकारी है, उनके पहले खेत में जाके देखिए उनका चंदन कैसा चल रहा है, तो उनसे भी आप सीख के अपना चंदन लगा सकते हैं। 15 साल बाद जब आप इसको बेचेंगे तो खरीदार हर पौधे में ड्रिल करके देखेगा कि कितनी हाईवुड है। गुजरात के आसपास बसे इलाकों में 10 से 12 किलो हाईवुड आती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में 17 से 18 किलो की हाईवुड निकलती है, जबकि दक्षिण में करीब 15 किलो। लाल चंदन पकने में 20 से 25 साल का समय लेता है, इसलिए सफेद चंदन के मुकाबले ये कहीं ज्यादा मुनाफे वाला साबित होता है। हरियाणा के करनाल में एक किसान सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं। इन्होंने इसकी खेती 5 साल पहले शुरू की और अब ये दूसरे किसानों से भी चंदन की खेती करवा रहे हैं। इन्हें चंदन से इतना लगाव है कि ये अपने आप को चंदन वाला कहलाना ही पसंद करते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। चंदन वाले का कहना है कि चंदन दुनिया का सबसे महंगा पौधा है, लेकिन खेती करना बहुत ही आसान है। वो कहते हैं कि आप चाहे लाल चंदन उगाए या सफेद, बागवानी विभाग से मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। अगर आपकी मिट्टी का पीएच सफेद चंदन के लिए उपयुक्त है, तभी इसकी खेती शुरू करें। सफेद चंदन के साथ जो मेजबान पौधा लगाना होता है, चंदन से उसकी दूरी 5 से 6 फुट रहेगी। 8 से 10 महीने बाद मेजबान पौधे की जड़ चंदन की जड़ से मिल जाएंगी और उसको भोजन देना शुरू कर देंगी। इसके बाद चंदन बढ़ना शुरू हो जाएगा। चंदन वाला ने अपना कारोबार काफी फैला लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यानी पूरे उत्तर भारत में जगह जगह चंदन के पौधे लगा रखे हैं। चंदन उगाने के लिए आपको एक बेड बनाना है। 1/3 हिस्सा मिट्टी का, 1/3 हिस्सा रेत का, 1/3 हिस्सा इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है। इन तीनों के मिश्रण से आप उसमें अपने बीज डालोगे और 45 दिन से 2 महीने मतलब 1.5 महीने से 2 महीने तक उसके अंदर आपको नए नए चंदन के पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको तब तक पॉली बैग्स में नहीं लगाना, तब तक वो 2-3 इंच के नहीं हो जाएं। 2-3 इंच होने के बाद आपको उसको पॉली बैग में लगाना है और अभी आपको उसको धरती में नहीं लगाना है। क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया का एटमॉस्फेयर है उसमें सुबह और शाम में बहुत डिफरेंस है। अगर आप छोटा पौधा सीधा धरती में लगा देंगे तो वो टेम्परेचर झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण वो मर जाएगा। क्या आप पॉली हाउस की भी मदद ले सकते हैं? चंदन उगाने के लिए पॉली हाउस में एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसमें आप चंदन को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। चंदन हर प्रकार की मिट्टी में हो जाता है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि बारिश का पानी वहाँ खड़ा ना हो, इकट्ठा ना हो। सफेद चंदन का पौधा ज़्यादा पानी नहीं लेता है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ऊंची जगह पे लगाना है जहाँ पे पानी कभी खड़ा ही ना हो। और आप इसको हर जगह लगा सकते हो, सिर्फ आपको बालू रेत जो आपकी राजस्थान में है और जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, सिर्फ ये 2 जगह पे नहीं लगाना, बाकी आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगा सकते हो।
चंदन की खेती से जुड़ने की इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो इन्होंने एफडी के तौर पर चंदन के पौधे लगाने का फैसला किया। मंशा थी कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो चंदन के पौधे उसके नाम कर देंगे। जब ये चंदन उगाने में कामयाब हो गए और इन्हें लगा कि आने वाले समय में ये पेड़ बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं, तो उन्होंने दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया। यही वजह है कि कई राज्यों में ये चंदन की खुशबू फैला चुके हैं। हालांकि इन्हें शुरुआत में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास तौर से जब पहली बार बीज लगाए तो पौधे उगे ही नहीं। नाकामी के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैंने ये काम शुरू किया तो सबसे पहले बीज मंगवाए, बीज उगाकर देखे, बीज हुए नहीं। फिर 6 महीने 8 महीने लग गए जब हमने 60 पौधे लगाए। आखिरकार 7-8 महीने की मेहनत के बाद इन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हो गई और इनके पौधे अंकुरित होने लगे। और आज वो 60 पौधे लगभग 18 फीट के हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे चंदन के बीज उगाते गए, हम अपने खेत में लगाते गए और जगह बढ़ाते गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चंदन की खासी मांग है। अभी हमारी घरेलू जरूरतें बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सरकार ने इसका निर्यात बंद कर रखा है। उम्मीद है कि 2027-28 में निर्यात से रोक हट जाएगी। फिलहाल चंदन बेचने के लिए आपको या तो प्राइवेट खरीदार से संपर्क करना होगा या फिर डीएफओ और डीएसओ दफ्तर जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा कि आपके खेत में चंदन के इतने पौधे हैं और आप इनको बेचना चाहते हैं, और डीएफओ और डीएसओ बिक्री में आपकी मदद करेंगे। चंदन की लकड़ी बहुत ही खुशबू देती है, तो जितने भी परफ्यूम बनते हैं वो सारे चंदन के बनते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेदिक में भी बहुत सी दवाइयां हैं जो सिर्फ चंदन के बनती है। जब आप चंदन रेगुलर इनटेक करते हैं तो आपके शरीर में कम बीमारियां लगती हैं, और जैसे कि कैंसर हो गया, इसमें भी बहुत लाभकारी है आपका चंदन। इससे आप अपनी ग्रीन टी भी बना सकते हैं। पुराने टाइम के लोग जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपनी चंदन का जो तेल है वो ऑब्जर्व करते थे ताकि उनका बुढ़ापा जल्दी ना आ सके, उनका बुढ़ापा वहीं रुक जाए। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मेजबान प्लांट के तौर पर कभी भी खट्टे फलों के पौधे ना लगाएं। इन पौधों में इतनी ताकत नहीं होती कि अपने फल भी बना ले और चंदन को पोषण भी दे सके। अगर आप ये पौधे लगाएंगे तो 3-4 साल बाद ये मर जाएंगे और फिर चंदन के लिए कोई मेजबान नहीं होगा। चंदन का पौधा रोपने के लिए सबसे पहले आपको खाद डालना पड़ेगा। हर पौधे के नीचे लगभग 4 से 5 किलो वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होती है। गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इससे पौधों में फंगस और दूसरी तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। इसके बाद हर साल 2 से 3 किलो वर्मी कंपोस्ट हर पौधे में डालते रहे। इसके साथ ही आप फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आपको यूरिया नहीं यूज करना है, आपको डीएपी यूज करना है। डीएपी के 10-10, 15-15 दाने हर 3 से 4 महीने के बाद हर पौधे को आप दे सकते हो। इसमें आपके पौधे की ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसे समय में जब खेती को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं और लोगों को लगता है कि ये बहुत मुनाफे का सौदा नहीं है, खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों के सामने कृषि आय की समस्या है, तो चंदन कई उम्मीद जगाता है। ये एक तरह से आपका जीवन बीमा है जो 15 साल बाद मैच्योर होगा और फिर भरपूर लाभ देगा। बस प्रीमियम के तौर पर आपको पौधों की देखभाल करनी है। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।